कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदा कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार दोपहर 2:45 पर सजा सुनाते हुए कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, मौत की सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने दोषी संजय राय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। हालांकि खबर है कि परिजनों ने मुआवजे की राशि लेने से इनकार कर दिया है। संजय रॉय को मिली सजा को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने इस फैसले को लेकर असंतोष जताया है और कहा कि वे इस फैसले से खुश नहीं हैं। आरजी करे राय नहीं, किंतु আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেইলসটা এখনো শুনিনি। मैंने अभी फैसले को विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन सुना है कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरा इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी ने दोषी के लिए मृत्युदंड की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर हम इस पर क्या कहें ये मुझे नहीं पता। मैं अपनी पार्टी की राय साझा कर सकती हूँ। हमने 60 दिनों के भीतर 3 मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित किया। गहन जांच के माध्यम से 54 से 60 दिनों के भीतर सजा दी गई। ये एक गंभीर मामला था। पुलिस आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड दिला सकती थी, लेकिन जांच वापस ले ली गई और सीबीआई को सौंप दी गई। केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीन लिया गया। अगर मामला उनके पास होता तो मौत की सजा तय होती। हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई। राज्य पुलिस की ओर से जांच किए गए ऐसे ही कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई। मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। আমি জানি না কিভাবে লড়াই করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने उन मामलों में मौत की सजा दी थी जो पश्चिम बंगाल पुलिस के अधीन थे। हाँ, देखिए आरजी कर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अब देखिए अभी जो भी हुआ है जयनगर में, फरक्का में और ये में गुड़ाप में, वो स्टेट पुलिस का हाथ में इन्वेस्टिगेशन था और फांसी का सजा कोर्ट ने दे दिया। लेकिन ये आरजी कर वाला बात कलकत्ता पुलिस अरेस्ट कर लिया था, फिर वो तो सीबीआई के हाथ में थे, तो वो लोग तो सब बोल रहे थे वी वांट सीबीआई। अभी सीबीआई ये तो फांसी का सजा ये तो आज अनाउंस नहीं हुआ, तो इसीलिए ये तो सीबीआई को बताना होगा। अगर ये कलकत्ता पुलिस में हाथ में होता तो अभी ये फांसी का सजा ये होता था, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिया, स्टेट पुलिस फरक्का में प्रूफ कर दिया, जयनगर में प्रूफ कर दिया, गुड़ाप में प्रूफ कर दिया और जगह में प्रूफ कर दिया। ये जो सोशल क्राइम है तो उसको फांसी का सजा ही होना चाहिए। तो अभी आज जो हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो तो सीबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी फैसले पर नाखुशी जताई है और कहा कि हम दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की जरूरत दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करके भी नहीं है। जिस तरह से संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। जस्टिस मिला परिवार को? कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जस्टिस के लिए और भी मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। देखिए, न्यायाधीश की जो राय होते उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बंगाल के आम लोगों को ये उम्मीद थी कि
कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। यही बंगाल के आम लोगों की शुरू से ही कहते आते हैं। लेकिन हम लोग देखा कि एक ही दरिंदों की सजा हुई है, बाकी किसी का कोई नामो निशान हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए ये जो कोर्ट की ये फैसला मान लीजिए बंगाल के आम लोगों की उम्मीद के बराबर नहीं है। ये मान के चलो कि ये आधा पक्की और आधा जलवा एक फैसला निकाले हैं। लेकिन न्यायाधीश को हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि न्यायाधीश उस पर ही फैसला करते हैं जिसको हम साबुत कहते हैं। न्यायाधीश के पास जिस तरह की एविडेंस जांच पड़ताल और तफ्तीश के बदौलत उनको सामने पेश किए गए थे, उसी के मुताबिक उन्हें इससे ज्यादा सजा देने की जरूरत नहीं हो समझे। लेकिन बंगाल के आम लोग निराश है। फिर भी एक सजा तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत लोगों की शामिल होने की जो साजिश, इसकी भंडाफोड़ देखने के लिए बंगाल के आम लोग तरस रहे हैं। मृतका को न्याय दिलाने के लिए जो डॉक्टर लंबे समय से उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। वे क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। ये सेटिस्फाइड होने का, हैप्पी होने का और ये सॉरो होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस को लिए हम लोग 6 महीना से हम लोग घूम रहे हैं, जैसे घटना क्या हुआ था उस दिन रात को सेमिनार रूम में, ये सामने नहीं आया। उस दिन सामने नहीं आया, उस दिन रात को क्या हुआ था ये सामने नहीं आया। जो प्राइमरी चार्जशीट में सीबीआई बोला है, जो एविडेंस टेम्परिंग हुआ, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रक्शन हुआ, और ये क्या है संदीप घोष थाना का ओसी, उसके खिलाफ वो लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा, पर अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आया और उन लोग बेल मिल गया और वो अभी खुला घूम रहा है और ये जजमेंट आ गया है। तो ये हाफ हार्टेड जजमेंट है। तो ये क्वेश्चन सामने नहीं आया। जो सीएफएसएल रिपोर्ट जो मल्टीपल डीएनए मिला है, उस किसका डीएनए है? उस दिन रात को जो सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज में जो 68 पीपल को दिखा गया है, वो सिर्फ ओनली संजय राय को आइडेंटिफाई कर पाया, बाकी लोग कौन है? ये जो एविडेंस सामने नहीं आएगा तब तक हम लोग का जो लड़ाई है वो चलेगा, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। तो वी वांट जस्टिस, अभी तक हम लोग का ये मांग है।